हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो कि 10वां लेसन है आपका। यानी कि 10वें लेसन का हम लोग पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ रहे हैं, यही ना। तो उसमें हम लोग यानी कि दो क्लास इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे। पहले क्लास में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था और दूसरे क्लास में हम इसकी नॉमेनक्लेचर के बारे में बताए थे, यानी कि इसका नामकरण करने की विधि को बताया गया था, यही ना। तो नामकरण करने की दो विधियाँ थी, आपका दो पद्धतियाँ थी। पहला क्या थी, साधारण पद्धति, और दूसरी आपकी क्या थी, IUPAC पद्धति थी, यही ना। तो साधारण पद्धति हम लोग पढ़ चुके थे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति में भी हम आपको कई एग्जाम्पल आपको बताए थे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे और हम एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं और ज़्यादा आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे। तो जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है आपका CH3CH, यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट में CH3 है, CH2 और यहाँ पे आपका क्या लगा है, Br लगा है। तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे। तो पिछले क्लास में हम आपको एक फार्मूला बताए थे IUPAC नाम निकालने का। या तो आप फार्मूले से निकालिए या तो यहाँ पे डायरेक्ट भी देखिए, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर आप यूज करेंगे, जैसे अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो रही है कि पहले क्या आएगा, पूर्व लग्न आएगा कि शब्द मूल आएगा कि पहले फंक्शनल ग्रुप का हम नामकरण करें, तो इस सब के लिए अगर आपको फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसका IUPAC नाम कर सकते हैं। तो जब आपको रिवीजन हो जाएगा, आपको अभ्यास हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप उसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। क्लियर ना। जैसे देखिए अब यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है, उसका हम यहाँ पे डायरेक्ट IUPAC नाम आपको करके करना सिखाएंगे। क्लियर। चलिए, तो जब से यानी कि सबसे पहला जो काम आपका रहेगा कि नंबरिंग करना। क्या, नंबरिंग करना। देखिए पहले एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको लिखा गया है CH3 CH, यहाँ पे ब्रैकेट में CH3 लिखा गया है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या लिखा गया है, Br लिखा गया है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में जो CH3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह जो ब्रैकेट में CH3 लिखा है, यह इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है। किस पर जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे चाहे आप ऊपर चाहे नीचे CH3 लगा दीजिए, ये देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर ना। चलिए, तो पहला जो काम आपका रहेगा नंबरिंग करना। तो नंबरिंग सबसे पहले हम लोग करना यानी कि करेंगे इसमें। तो नंबरिंग किधर से होगा, देखिए जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है, नंबरिंग उधर से ही की जाती है। तो इधर से अगर हम करेंगे तो पहले कार्बन पर ही आपका ब्रोमीन लगा हुआ है, तो क्या नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 और यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शन है कि आप सीधे जाइए या तो इधर आप चले जाइए। अगर आप सीधे चले जाएंगे तो ये आपका पार्श्व श्रृंखला हो जाएगा, और अगर आप इधर आएंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पार्श्व श्रृंखला हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों पे यानी कि यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, और कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनने के लिए यहाँ पे 4 कार्बन आएगा, यहाँ भी 4 कार्बन आएगा। तो कार्बन आपको सेम मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो चाहे आप सीधे कर दीजिए चाहे आप ऐसे कर दीजिए, तो ये आपकी नंबरिंग हो गई। उसके बाद सबसे पहला जो नामकरण हम करते हैं, किसका करते हैं, जो हाइड्रोजन ग्रुप आपका लगा हुआ होता है उसका सबसे पहला हम नामकरण करते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है वो किस कार्बन पर लगा हुआ है, पहले कार्बन पर लगा हुआ है। इसको क्या लिखेंगे, 1, और Br लगा है तो Br को क्या बोला जाता है, ब्रोमो बोला जाता है। क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। अब देखिए क्या लगा है, 1 2 3, तीसरे कार्बन पर आपका क्या लगा है, CH3 लगा है। क्या लगा है, CH3। तो क्या लिखेंगे, 3। अब CH3 को क्या बोलते हैं, जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे एल्किल का सामान्य सूत्र क्या होता है। जो एल्किल का सामान्य सूत्र हम आपको बताए थे CnH2n+1 बताए थे। इसमें जितना कार्बन की यानी जितनी कार्बन की संख्या रहेगी उसके अंत में आप क्या जोड़ देंगे, इल जोड़ देंगे, यानी एल्क धन इल। इसको अगर आप देखना चाहें तो क्या आ जाएगा, एल्क धन इल हो जाएगा। एल्क आपका कार्बन की संख्या है, उसके अंत में आप क्या जोड़ देंगे, इल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, एल्किल हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथ। तो मेथ के अंत में इल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, आपका 4 है। और अभी टोटल कार्बन की संख्या अगर हमको गिनना होगा यहाँ पे, तो जो आप नंबरिंग में किए रहेंगे वही कार्बन को यहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? ब्यूट। कल आपको बताया गया था कि कितने कार्बन को क्या बोला जाता है। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। क्या हो जाएगा? 3, यानी कि क्या हो गया? 1 ब्रोमो 3 मिथिल, और उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा? ब्यूट। क्या हो जाएगा? ब्यूट। अब देखिए कार्बन की प्रकृति क्या है? प्रकृति कहने का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड रहता है तो इन लगाते हैं, डबल बॉन्ड रहता है तो इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। तो सभी स्थान पर देखिए सिंगल बॉन्ड है तो अंत में क्या जोड़ देंगे? ब्यूट के अंत में एन जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। यही आपका IUPAC नाम है। क्या है? IUPAC नाम। फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? नंबरिंग करना रहेगा। तो नंबरिंग हमेशा उधर से किया जाता है जिधर से क्रियात्मक समूह आपका नजदीक होता है। तो इधर से क्रियात्मक समूह नजदीक था, इधर से हमने नंबरिंग कर दिया, और यहाँ पे सीधी हमने गया तो यहाँ पे एक आपको पार्श्व श्रृंखला मिल गई। इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 3 मिथिल, और यहाँ पे ब्यूटेन हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है। क्या है? CH3 CH2 CH, यहाँ पे दूसरे कार्बन पर आप, यानी कि इस कार्बन पर आपका हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या है आपका, सॉरी यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या है? CH3 है। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? नंबरिंग करना रहेगा। अब जैसे आप चेक करिए पहले यहाँ पे नंबरिंग हम किधर से करेंगे, यानी कि किसको वरीयता देंगे? इधर से हम नंबरिंग करें कि इधर से नंबरिंग करें? तो अभी आपको हमने बताया कि जिधर से नजदीक पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह, उधर से ही आपका नंबरिंग किया जाएगा। तो चलो चेक कर लीजिए किधर से नजदीक है। इधर से देखिए अगर हम करेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 4 और 5 कार्बन तो मिलेगा, लेकिन जो आपका हाइड्रोजन ग्रुप मिल रहा है वो आपका तीसरे कार्बन पर मिल रहा है। इधर से चेक करिए 1 2 3 4 और 5, तो इधर से किए तब भी आपका क्या है यार? सेम कार्बन पर आपका हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर? तो आप चाहे नंबरिंग एक यानी कि नीचे वाली नंबरिंग सही मानिए या ऊपर वाली नंबरिंग सही मानिए, दोनों का मतलब आपका सही है, क्योंकि दोनों में सेम पोजीशन पर आपका जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो आ रहा है। तो चलिए हमने ये वाली नंबरिंग सही माना है, तो दोनों आपका फिलहाल सही है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले काम आपका यानी कि नंबरिंग हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? IUPAC नाम लिखेंगे। सबसे पहला नाम इसमें किसका लिखाएगा? हाइड्रोजन ग्रुप का, यानी कि जो आपका हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है सबसे पहले नामकरण उसका किया जाएगा। तो हाइड्रोजन किस कार्बन पर लगा हुआ है? देखिए 3 कार्बन पर लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 3 यानी 3 ब्रोमो। क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद फिर कितना कार्बन है? देखिए और कोई ग्रुप तो यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है। आप बोलेंगे कि यहाँ पे CH3, अरे भैया ये तो नंबरिंग में आ गया, यहाँ पे CH3 ये भी तो नंबरिंग में आ गया। तो जो नंबरिंग में नहीं आएगा, यानी कि जो नंबरिंग करते समय जो नंबरिंग में नहीं आएगा वो पार्श्व श्रृंखला कहलाएगा। क्लियर ना? तो यहाँ पे तो नंबरिंग में आ गया ना, तो ये कार्बन की संख्या में गिना जाएगा इन नंबरिंग में, यानी कहने मतलब ये पार्श्व श्रृंखला नहीं कहलाएगा। तो कितना हो गया? 3 ब्रोमो हो गया। उसके बाद टोटल कार्बन कितना है आपका? 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। और यहाँ पे सभी स्थान पर देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो आप अंत में क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। क्या हो जाएगा? पेंट धन एन, यानी क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। यही इसका IUPAC नाम है। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया था, और एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, देखना चाहें तो। जितने प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। क्लियर ना? चलिए अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमने लिया है यहाँ पे CH2, यहाँ पे हमने लगा दिया आपका CH, यहाँ पे आपका है Br, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपका है CH, यहाँ पे CH2 लगाते हैं, CH2, यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3, और यहाँ पे आपका हो गया CH2, यहाँ पे हो गया आपका CH3। क्लियर? तो चलिए अब सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि नंबरिंग करना। नंबरिंग आप किधर से करेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह आपका क्या रहेगा? नजदीक रहेगा। तो जरा चेक करिए। और यानी क्रियात्मक समूह नजदीक रहने के साथ ही साथ आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला भी मिलना चाहिए, यही ना? तो चलिए देखते हैं। तो नंबरिंग पहले इधर से अगर हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मिला।
एक नंबरिंग हो गई। दूसरी करिए, दूसरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये नंबरिंग हो गई। अब देखिए चौथे कार्बन पर ही आपका क्या लगा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे तो 5 कार्बन, यानी पांचवें कार्बन पर आपका क्या मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। तो नंबरिंग आप किधर से करेंगे, 1 2 3, यानी 1 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, आ गया है आपका, इधर देखिए अगर हम नंबरिंग करेंगे इधर से तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पर आपका पार्श्व श्रृंखला लगा हुआ है। और इधर से हम कर रहे हैं तो आपका चौथे कार्बन पर बी आर लगा हुआ है, तो किसके वरीयता देंगे, यानी नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग आप किधर से करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ब्रोमीन में पहले क्या आता है, बी, यानी कि ब्रोमो इसको लिखते हैं, तो पहले आपका आता है बी। तो यहाँ पे अब अल्फाबेट देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फाबेट देखेंगे। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि वरीयता आप हाइड्रोजन को ही देंगे, वरीयता आप किसको देंगे, हाइड्रोजन को ही देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये वाली नंबरिंग आप कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा, ये देखिए नंबरिंग है आपका। तो चलिए इसका नंबरिंग ये वाली सही है, नंबरिंग ये वाली मान लीजिए आप, कौन सी, चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे एक 8 कार्बन मिला। तो नंबरिंग करने के लिए, यानी कि नंबरिंग आपका हो गया। अब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो चौथे कार्बन पर आपका क्या लगा है, ब्रोमीन लिखा लगा है, तो क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो लिखेंगे इसको, क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो। उसके बाद फिर क्या लगा है, देखिए 6 कार्बन पर क्या लगा है, 2 कार्बन वाले यानी एथिल लगा है, क्या हो जाएगा 6 एथिल, क्या हो जाएगा 6 एथिल। उसके बाद टोटल कार्बन कितना है, 8, 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, आक्ट बोलते हैं। इसके अंत में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आक्टेन। इसका आईयूपीएसी नाम हो गया 4 ब्रोमो 6 एथिल और आक्टेन हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम लोग एलो एल्केन और हेलो एरिन की आईयूपीएसी नाम और साधारण पद्धति दोनों पढ़ चुके हैं। तो अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं CX आबंध की प्रकृति, इसको रफ करें। चलिए देखिए आगे, तो हेडिंग लगाएंगे आप CX आबंध की प्रकृति। क्योंकि देखिए जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन में C और X की प्रकृति, यही आपको देखना है, यानी कि आपको देखना है कि CX आबंध की प्रकृति क्या होती है। प्रकृति कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करें तो कार्बन और हाइड्रोजन है, क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। तो आप लोग जानते हैं जैसे जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, हाइड्रोजन आपका किस वर्ग में है, किस ग्रुप में है, आपका 17, यानी कि 17वें वर्ग में आपका हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, और कार्बन आपका उससे पहले ही आ जा रहा है, यही ना। तो आप जानते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी कि जब बाएं से दाएं चलते हैं, तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, तो पहले ये आप जान लीजिए विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता कहते किसे हैं, किसे कहते हैं, तो देखिए विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, जैसे देखिए C और X यहाँ पे जब आपस में जुड़े होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ होगा, यानी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किए होंगे, तब आपका क्या बना था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना था, यानी कि एक अलग आबंध बना था। अब देखिए यही जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है, अपनी तरफ आकर्षित करने की जो टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है, वही क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, यही ना। यानी कि साझेदारी के द्वारा उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्लियर, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं।
तो देखिए यहाँ पे C और X है, तो जो X की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ती है। तो जब हम बाएं से दाएं चलते हैं ठीक, तो खींचने की टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ती है। तो अच्छा ये बढ़ती क्यों है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे नाभिक तथा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आकर्षण बल बढ़ जाता है जिससे आपका क्या होता है, साइज छोटी हो जाती है। क्लियर ना, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में अगर आप देखा यानी कि आप देखें तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन की। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, जैसे आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन में आपका क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। इसमें जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है ए देखिए, यानी कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन है आपका, फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, तब जाकर के आपका क्या है, आयोडीन है। यानी कि जो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या हो जाती है, इस हाइड्रोजन ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आपका दूसरे नंबर का आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, तब जाकर के आपका क्या होता है, आयोडीन होता है। यही आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्रम है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो आबंध है वो क्या होता है, पोलर होता है। अब पोलर क्या चीज होता है, पहले तो उसको जान लेते हैं। देखिए पोलर बॉन्ड कब बनता है, यानी कि पोलर आबंध कब बनता है, पोल्स, पोल्स का मतलब वो अपने आयनों में टूट जाता है, इसको क्या बोलेंगे, पोल्स बोलेंगे। क्लियर ना। और पोल्स कब बनेगा, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस आए, यानी कि जब अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, यानी कि जैसे दो कंपाउंड है या दो एलिमेंट है आपका, उनमें विद्युत ऋणात्मकता का ज्यादा का अंतर है, तब वहां पे उनमें क्या आ जाएगी, पोलैरिटी आएगी। और यानी कि कहने का मतलब ये है उन दोनों को आप आयनों में चेंज कर सकते हैं, वो अपना आयनों में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और जिनमें विद्युत ऋणात्मकता का बहुत कम अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, अध्रुवी बोलते हैं, यानी कि नॉन पोलर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, पोलर होती है। कैसी होती है, पोलर होती है, जिसमें जो यक्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो क्या हो जाती है, यानी कि यक्स की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणात्मकता होती है, वो कार्बन से ज्यादा होती है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा, यक्स आने की अपनी तरफ खींचेगा। तो आपका कैसे इसको दिखाएंगे, देखिए सी है और यहाँ पे आपका यक्स है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन था, तो दो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, यक्स खींचेगा। तो जब यक्स खींचेगा तो सी और यक्स, इसके यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियली निगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर खींच जाएगा, यक्स की तरफ खींच जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ जो कार्बन है वह मूल रूप से यानी एकदम से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वह यक्स माइनस के रूप में टूट जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी इसके मध्य जो बॉन्ड बनता है वो पोलर बॉन्ड बनता है। और पोलर बॉन्ड जो बनता है वहां पे उसको अगर आप ब्रेक कराएंगे तो क्या बनेगा, वहां पे आयन बनेगा। क्या बनेगा, आयन बनेगा। पहले तो यह आंशिक रूप से टूटता है, यानी पार्शियली यह टूटता है, जिसके कारण यहाँ पे डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव यहाँ पे बन जाता है, पोल्स बन जाते हैं, और यहाँ पे फिर यह आयनों में अपने चेंज हो जाता है, यानी कि सी प्लस और यक्स माइनस होता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिए। अब अगर हम बात करें सी एफ, सी सी एल, सी बी आर और सी आई, इसमें से जो अधिक पोलर होगा वह कौन होगा, यानी कि इनमें से जो अधिक पोलर होगा वो कौन होगा। तो अभी हमने क्या बताया कि विद्युत ऋणात्मकता का ज्यादा अंतर जिसमें होगा, जितना ज्यादा अंतर होगा उसमें उतनी ही ज्यादा क्या आएगी, पोलैरिटी आएगी। तो अगर आप देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, देखिए यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता का जो क्रम है वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। तो जब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है तो यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन के मध्य जो बॉन्ड बनेगा इसमें पोलैरिटी क्या आएगी, सबसे ज्यादा आएगी, यानी कि ये आपका क्रम हो जाएगा। क्लियर।
किसकी पोलरिटी का क्रम आ जाएगा, ठीक। और दूसरा यहाँ पे सी और सीएल तब उसके बाद आएगा, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीएल की एफ से थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्लियर, सॉरी ज्यादा नहीं, कम होती है सीएल की एफ से। तो यहाँ पे आपका सी और एक्स, सीएल आ जाएगा इसके बाद आपका आएगा सी और बी आर, उसके बाद फिर आपका आएगा सी और आई, यानी कार्बन और आई। यानी कि जो सबसे ज्यादा पोलरिटी होगी, सबसे ज्यादा जो पोलरिटी होगी वो किस में बनेगी, किस में होगी, सी और एफ बॉन्ड में बनेगी। उसके बाद आपका आएगा सी और सीएल में बनेगी, उसके बाद फिर आपका सी और बी आर में बनेगी, उसके बाद सी और आई में बनेगी, क्लियर। तो इतनी बात समझ में आई। तो कभी भी अगर यहाँ पे अगर आपको बॉन्ड ब्रेक कराना हुआ कार्बन और हैलोजन के मध्य, तो इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कौन अपनी तरफ खींचेगा, यक्स यानी कि हैलोजन खींचेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम होता है वो क्या होता है, यानी इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणात्मकता होती है, वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है हैलोजन की। उनमें से मूल रूप से आपका जो हैलोजन में पहला एलिमेंट जो आपका होता है फ्लोरीन, उसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्लियर ना। क्यों, क्योंकि इसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। साइज छोटी होगी तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, स्ट्रांग लगेगा, यानी कि अधिक लगेगा, और वहां पे वो उतनी तेजी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच सकता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्लियर। तो कभी भी अगर आपको बॉन्ड को तोड़ना हुआ तो आप क्या, तो कैसे तोड़ेंगे, सी पर पॉजिटिव बनाएंगे, पार्शियली पॉजिटिव, और एक्स पर क्या बनाएंगे, पार्शियली नेगेटिव बनाएंगे, क्लियर। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, यानी कि हैलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है, क्लियर ना। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।